प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई बड़ी विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, लोकार्पण हो रहा है। और इसी कड़ी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मौजूद हैं हरियाणा के गुरुग्राम में, जहां पर एक रोड शो चल रहा है। द्वारका से मानेसर, ये द्वारका एक्सप्रेस वे की बड़ी सौगात आज यहां के लोगों को मिलने जा रही है। और इस वक्त रोड शो शुरू हो चुका है। गुरुग्राम से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। गुरुग्राम में देश के पहले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इसके अलावा भी 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। लगातार ताबड़तोड़ दौरे प्रधानमंत्री मोदी के अलग अलग राज्यों के जारी हैं। मिशन 2024 का आगाज हो चुका है और इसी कड़ी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद हैं और यहां पर उनका रोड शो चल रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो दिल्ली से गुरुग्राम जाना बेहद आसान हो जाएगा। जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों को एक तरह से ये बहुत बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। और जो ये हरियाणा के हिस्से में पड़ने वाला 19 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है, जहाँ सड़क के एक किनारे आपको भारी तादाद में लोग नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आज ही प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान बता दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी इस हिस्से में पहुंचे हैं तो उनके साथ नितिन गडकरी नजर आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस द्वारका एक्सप्रेसवे की, जिसकी आज सौगात मिलने वाली है यहाँ के लोगों को। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री इस रोड शो से गुजरते हुए वहां पर तमाम मौजूद लोग अभिवादन करते हुए, थोड़ी देर में द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी होगा। और इस एक्सप्रेसवे का ये दूसरा सेक्शन है, हरियाणा का सेक्शन, जो हरियाणा से जोड़ेगा सीधे द्वारका को। और ऐसे में लोगों को सहूलियत होगी। दिल्ली एनसीआर में यातायात का बड़े स्तर पर डाइवर्जन भी होगा और इस तरह से कई दूसरी परियोजनाओं का भी उद्घाटन होना है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी एक्सप्रेसवे की, जहां का मुआयना निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बस कुछ ही देर का इंतजार है। द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। कुल मिलाकर 9,000 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन किया जाएगा और इसके साथ साथ कुल मिलाकर 112 जो नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, इनका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। और ये देखिए बेहद खास तस्वीरें। एक्सप्रेसवे को बनाने में जिन लोगों ने मेहनत की है, जो इसमें कामगार रहे, जो मजदूर रहे, जो इंजीनियर्स रहे, उनसे भी मुलाकात प्रधानमंत्री ने की है। और साथ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि द्वारका और गुरुग्राम की बात की जाए, यानी दिल्ली और हरियाणा के बीच द्वारका एक्सप्रेसवे, जो अभी तक काफी जाम यहां पर लगता था और काफी वक्त से इसकी जो मांग थी, उस जाम से भी छुटकारा मिलता हुआ इस सेक्शन के खुल जाने के बाद नजर आएगा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मुआयना करते हुए, खुद देखते हुए। और इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो भी करते हुए नजर आ रहे थे। और ये तस्वीरें आपके सामने द्वारका एक्सप्रेसवे की। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बड़ा मौका है क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन की वजह से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच कम्यूट करने वाले लाखों जो लोग हैं, उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। NH-48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिहाज से अगर देखा जाए तो द्वारका एक्सप्रेसवे ये एक बहुत महत्वपूर्ण और खास सौगात यहां के लोगों को मिलने जा रही है। अभिजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे का मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के सीएम उनके साथ हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस एक्सप्रेसवे की खासियतें बताते हुए थोड़ी देर पहले नजर आए। वहां से क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? तस्वीरें हम देख रहे हैं।
बिल्कुल, अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो समारोह स्थल पर पहुंचा है और उसी द्वारका एक्सप्रेसवे से उनका काफिला पहुंचा है, जिस द्वारका एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन वो कर रहे हैं। आप मेरे साथ देखिए कि ये द्वारका एक्सप्रेस है और इसी रूट से अभी तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से गुजर के अभी समारोह स्थल पे पहुंचा है। बहुत ही महत्वपूर्ण आज दिन है दिल्ली एनसीआर के उन लाखों लोगों के लिए जिन्हें रोजाना दिल्ली और हरियाणा के रूट पर उन्हें जाम का सामना करना पड़ता है। और आज इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही एक बड़ी समस्या से निजात मिलने वाली है और इस सौगात को देखने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में या यूं कहें कि 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो इस तरह से आज गुरुग्राम में एक बड़ी जनसभा भी, उससे पहले रोड शो और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब समारोह स्थल पर पहुँच गए हैं। फिलहाल की अपडेट यही है और थोड़ी देर में ही जो प्रधानमंत्री का संबोधन भी है वो लोग सुन सकेंगे। जी बिल्कुल अभिजीत, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका है और ना सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन होने जा रहा है, बल्कि देश भर में फैली 1 लाख करोड़ के जो 112 नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात तमाम लोगों को आज मिलने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान। अभिजीत जी बिल्कुल, एक बड़ी सौगात और तमाम जो परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी की अगर बात करें और उसमें भी अगर एनएचएआई की बात करें तो लगातार जो डेवलपमेंट्स हैं वो होते रहे हैं। बड़े हाईवेज, बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और वो भी समय से डेडलाइन के साथ पूरा करने की एक बड़ी चुनौती के साथ ये तमाम काम होते रहे हैं। दिल्ली गुरुग्राम की अगर हम बात करें, आज जिस द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, कुल 29 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, लेकिन ये अपने आप में देश का पहला अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होगा, ये इसकी खासियत है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बिल्कुल सिग्नल फ्री और अंडरपास के साथ साथ एलिवेटेड कॉरिडोर भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये तमाम खासियतों के साथ इस हाईवे परियोजना का आज उद्घाटन होने जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि समय से तमाम ये योजनाएं पूरी हो रही हैं और उसका उद्घाटन भी हो रहा है। बड़ी एक समस्या दिल्ली एनसीआर में लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए, और दूसरी बात यह कि NH 48 जयपुर से जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उससे सीधा सीधा कनेक्ट करेगी ये खिड़की दौला टोल प्लाजा के पास, जहां पर आज सेक्टर 84 गुरुग्राम में समारोह भी हो रहा है जिसमें कि उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तमाम चीजें हैं जो कि इस जो उद्घाटन को और विशेष बनाती है, क्योंकि ये अपने आप में एक लैंडमार्क है। जिस तरह की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाने में किया गया है उसको भी ये भी एक बड़ी खासियत है और इसकी वजह से तमाम जो कॉरिडोर्स बनते हैं उसमें ये सबसे अलग खड़ा होता है। जी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का खासा जोर रहा है अभिजीत, वो हमने देखा है। वहां मौजूद लोगों से अगर आपकी बात हो पाई हो तो वो कितनी बड़ी सहूलियत के तौर पर इसे देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से गुरुग्राम जाना जो कि अभी की डेट में अभी तक की सबसे बड़ी समस्या रहती है लोगों के लिए, उससे कहीं ना कहीं निजात लोगों को मिलेगा। जी बिल्कुल, पीक आवर्स के दौरान ये हर रोज का उनके लिए एक तरह से रूटीन अफेयर हो चुका है कि अगर सुबह उन्हें ऑफिस के लिए जाना है तो 1 से 1.5 घंटे पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ जाते हैं तो महिपालपुर से जो ट्रैफिक जाम लगना शुरू होता है वो महिपालपुर से पहले से जो ट्रैफिक जाम लगना शुरू होता है वो गुरुग्राम तक जाता है। उसके अलावा अगर गुरुग्राम से आप दिल्ली की ओर आ रहे हैं तो रश आवर के दौरान वहां भी जाम का सामना लोगों को करना पड़ता है। लाखों की संख्या में हर रोज लोग दिल्ली से गुरुग्राम या गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ लोग ट्रैवल करते हैं। उनका यही कहना है कि इस एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने से एक बड़ी समस्या से उन्हें निजात मिलेगी, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाएगा अलग अलग रूट की तरफ। पहले से अगर हम देखें तो बिजवासन की तरफ से या कापासेरा बॉर्डर की तरफ से, मेहरौली गुरुग्राम रोड से, या फिर दिल्ली गुरुग्राम जो शिवमूर्ति के पास से रोड जो गुरुग्राम को कनेक्ट करती है, ये 4 रास्ते दिल्ली और गुरुग्राम को कनेक्ट करते थे। अब ये 5वां एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा जिससे सीधे लोग इसमें एंट्री करेंगे और पहुंच पाएंगे समय से। तो 29 किलोमीटर के इस फासले को तय करने में अब 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। बिल्कुल सिग्नल फ्री है और जहां पर अंडरपास जो जमीन के नीचे से भी ये सड़क गुजरती है और ऊपर से भी इसको फ्लाईओवर के शेप में भी किया गया है। दूसरी तरफ इसको पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली भी बनाया गया है। अगर एक्सप्रेसवे के बीच से लोग क्रॉस करना चाहते हैं तो स्काई वॉक भी बनाए गए हैं जिस पे रैंप और एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स भी लगे हुए हैं, जिससे लोगों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। तमाम लोग जो है वो देख सकते हैं आपकी यहाँ पर समारोह स्थल पर लगातार पहुंच रहे हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए, और एक बड़ी सुविधा के तौर पर लोग इसे देख रहे हैं, क्योंकि आज ये चालू हो जाने के बाद शाम के 5 बजे के बाद ये आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा और उसके बाद
ये तस्वीरें ज़रूर हमें दिखाई देंगी कि शाम के समय जब दिल्ली गुरुग्राम रोड पर हर रोज़ हमें ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने आती हैं, वो कहीं ना कहीं अब हल्का पड़ता दिखाई देगा और लोग सुविधाजनक तरीके से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच में ट्रैवल कर सकेंगे। तो ये लाखों लोगों के लिए निश्चित तौर पर आज एक बड़ी सौगात होने वाली है, क्योंकि हर रोज़ के उनके 2 घंटे इस तरीके से बच जाएंगे अगर ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करने में एक्सप्रेसवे सफल रहा तो। जी बिल्कुल अभिजीत। अच्छा देखिए, इसकी क्या खासियत है अभिजीत, ये आपने बतलाई है और देश का अपने आप में ये पहला ऐसा अर्बन एक्सप्रेसवे है। लेकिन इस उद्घाटन से पहले या फिर इस दौरान जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो लोगों से क्या आपकी बात हो पाई है? वो कितनी बड़ी सहूलियत के तौर पर, कितनी बड़ी राहत के तौर पर इसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। अभी जो समारोह स्थल पर वो मौजूद हैं, वहाँ पर जगह जगह आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी और उसकी वजह से कुछ प्रतिबंध भी हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन जो लोग समारोह स्थल की तरफ जा रहे थे और उनसे भी हमारी बातचीत हो रही थी, तो उनका यही कहना था कि एक बड़ी सौगात जो है वो उनको मिली है, कि एक बड़ी समस्या से निजात। और यही वजह है कि वो लोग भी आज समारोह स्थल पर खुद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करने के लिए। उनका यही कहना था कि इस जो ये एक्सप्रेसवे है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों को, और ये एक बड़ी ज़रूरत को पूरा करने का काम समय रहते किया गया है, क्योंकि जो डेडलाइन इसके लिए फिक्स की गई थी उसी डेडलाइन में कोई डिले नहीं हुआ है। इस बात की भी लोग खुशी जाहिर कर रहे थे और उनका कहना था कि सिर्फ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है वो सुनने के लिए नहीं आए, एक तरह से उनकी तरफ से ये धन्यवाद ज्ञापन का भी मौका है। वो धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उन्होंने ये बड़ी सौगात उनको दी है जो कि आने वाले समय में उनके लिए बड़ी समस्या से निजात दिलाएगा, उनके लिए बड़ी राहत की बात है। तो बहुत आवश्यकता थी कि एक इस तरह का एक्सप्रेसवे बने जो कि लोगों के लिए सुविधाजनक हो। 4 जगह पर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुग्राम से दिल्ली के बीच में इसमें, यानी कि अगर और पूरा अगर लेन की बात करें तो 14 लेन है उसमें, यानी कि एक तरफ 7 लेन, सर्विस रोड पे 3 लेन है और जो मेन एक्सप्रेसवे है उस पर 4 लेन है। तो 14 लेन का ये पूरा का पूरा हाईवे है, तो उसकी चौड़ाई का आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो आबादी दिल्ली गुरुग्राम में लगातार बढ़ रही है और जो रोजमर्रा में लोग ट्रैवल करते हैं अपने काम के लिए गुरुग्राम से दिल्ली की ओर या दिल्ली से गुरुग्राम के लिए, उनके लिए हर रोज की ये बात होती थी कि वो कम से कम 1 घंटे से लेकर 45 मिनट तक भी ट्रैफिक जाम में गुरुग्राम से दिल्ली के बीच में वो फंसते थे, क्योंकि जो ट्रैफिक लोड है दिल्ली गुरुग्राम रोड पर, जितने भी रोड है, या फिर बिजवासन से कनेक्टिंग रोड कहें, कापासेरा कहें, या फिर आप बात करें एमजी रोड की, या फिर हम बात करें महिपालपुर से गुरुग्राम को कनेक्ट करने वाले रोड की, तो हर सड़क पे ट्रैफिक का लोड इतना ज़्यादा हो जाता था कि ट्रैफिक पुलिस के लिए भी नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता था। ऐसे में अब ये एक 5वां विकल्प खुल गया है, और ये 5वां विकल्प ऐसा है कि बिल्कुल सीधे कनेक्ट कर रहा है 15 से 20 मिनट में। अगर हम स्पीड लिमिट की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे पर जो लाइट मोटर व्हीकल है उसके लिए 100 किलोमीटर की रफ्तार तय की गई है, और उसके अलावा जो हेवी व्हीकल्स हैं उनके लिए 80 किलोमीटर की रफ्तार तय की गई। तो ये भी एक बड़ी सुविधा जो है वो लोगों को होने वाली है कि रफ्तार में कमी किसी तरह से नहीं आएगी और लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाएंगे इस एक्सप्रेसवे की वजह से। अगर बात करें दिल्ली एनसीआर के अलावा बाहर से कनेक्ट करने के लिए, यानी कि जयपुर एक्सप्रेसवे को भी ये जो एक्सप्रेसवे है वो कनेक्ट करेगा, तो ये भी एक सुविधा लोगों को होगी कि यदि वो दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ जा रहे थे तो पहले वो सीधा गुरुग्राम जयपुर हाईवे NH48 लेते थे, लेकिन अब दिल्ली से वो सीधा जब द्वारका एक्सप्रेसवे लेंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे के पास जब खिड़की दौला टोल प्लाजा पहुंचेंगे तो खिड़की टोल प्लाजा से वो सीधे NH48 जयपुर हाईवे पर वो कनेक्ट हो जाएंगे। और बिल्कुल, आप बहुत डिटेल में बता रहे हैं अभिजीत की इस एक्सप्रेस वे के जरिए क्या सौगात यहाँ के लोगों को मिली है और कितनी बड़ी राहत का ये सबब बनने वाला है ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। और इस वक्त हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच गए हैं और उनको सुनने के लिए इस वक्त भारी संख्या में जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो उनका अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, दूसरी तरफ हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब श्रमवीरों से मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो श्रमिक जिन्होंने इस एक्सप्रेसवे को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनसे भी वो मिलते नजर आए। और इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हुए।